का मेरा हुआ वचन झूठ हो सकता है, लेकिन संत जो दिन रात चिंतन करते हैं उनकी कही बात कभी झूठ नहीं होती। जो फल महात्मा जी का दिया हुआ था वो फल खाने से गाय गर्भवती हुई। पड़ोसी के गर्भ का समय पूरा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ था वो दुर्गति को दे दिया। आत्मदेव से कह दिया महाराज मेरे पुत्र पैदा हुआ है। गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा क्या था बताओ, जिसके कान गाय की तरह थे, सारा शरीर मनुष्य की तरह था। उसका नामकरण संस्कार जब हुआ तो दुर्गति की गोद में जो बालक था उसका नाम दुर्गकारी रख दिया, और जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम हुआ गढ़ रख दिया। गौ माने गाय और कर्ण माने कान, जिसके गाय के समान कान थे उसका नाम वो गढ़ रख दिया। धीरे 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 दोनों जब बड़े हुए हैं तो दोनों ने दो रास्ता पकड़ लिए हैं। गौगढ़ तो मंदिर से बाहर कि गौगढ़ सुबह से शाम तक
लेकिन धुंधकारी वैश्याओं के घर आने जाने लगा, वैश्याओं से प्रेम करने लगा। के पास शिकायतें आने लगी, महाराजा ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा पुत्र जो है वो वैश्याओं से प्रेम करता है। और रामदेव ने दोनों ने समझाया कि इस तरह से वैश्याओं के घर जाने से प्रेम करने में हमारी बेइज्जती है, लेकिन धुंधकारी ने एक भी बात नहीं मानी। यहाँ तक हुआ कि जिस गली से धुंधकारी निकलता था उस गली की स्त्रियां अपने अपने घर में घुस जाती थी कि भैया पापी आ रहा है, लेकिन जब धुंधकारी निकलता था तो स्त्रियां उनके दर्शन करने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती थी। इतना था दोनों में अंतर। पिता की कमाई हुई दौलत में से कोई न कोई कीमती सामान ले जाकर वैश्याओं को भेंट में दे देता था, कभी खाली नहीं जाता था। और यहाँ तक हुआ एक दिन घर खाली हो गया, घर में कुछ नहीं रहा। आत्मदेव ने गौकर्ण से कहा, बेटा अब तो घर में कुछ भी नहीं रहा, और मैंने तो सोचा था संतान से सुख मिलता है, लेकिन पता होता कि संतान से दुख भी मिलता है, तो मैं संतान पाने की कभी चेष्टा नहीं करता। उससे अच्छा तो पहले थे जो हम भगवान का भजन भी करते थे और कुछ बर्बाद भी नहीं था। धुंधकारी के कामों को देखकर गौकर्ण ने कहा, पिताजी अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो शांति घर में नहीं मिलेगी। घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो तो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। क्योंकि संतानें एक तरह की नहीं होती है, पांचों उंगली एक समान नहीं होती, तो संतानें भी एक समान नहीं होती। कोई सुखदायक होती है, कोई थोड़ा दुख भी देती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है। ये तो जीवन की खेती है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये तो कर्मों की खेती है। भैया गौकर्ण की बात मानकर धुंधकारी जो था वो घर पे छोड़ा, आत्मदेव सीधे जंगल की ओर चले गए। जंगल में भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं और कहते हैं, दिनों के दयाला दुनिया में हर दरवाजे पर जाकर थक गया, अब मैं तेरे सहारे घर से निकला। दुनिया से चले गए। कुछ दिनों के बाद जो गाय का बच्चा था वो भी तपस्या करने चले गए। वैश्याओं उसके घर आना जाना बंद नहीं हुआ धुंधकारी का। अंत में वैश्याओं ने फांसी देकर के धुंधकारी को प्राण समाप्त कर दिया, मार दिया। मरने के बाद ये धुंधकारी प्रेत योनि में भटकने लगा, यानी भूत बन गया। और जब भूत बन गया है भैया तो बड़ा दुखी रहने लगा, परेशान होने लगा, वायु आहार करता है।
समय धीरे धीरे जब गुजरा है तो एक दिन गोकर्ण अपनी जन्मभूमि पे आकर के घर साफ सफाई करके शाम को संध्या वंदन करने जब बैठे, आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करके जब भगवान की जहाँ मूर्ति नजर आया करती थी उस जगह कभी सुकर का रूप लेकर, कभी बकरे का, कभी घोड़े भैंसे का रूप लेकर के यही दुंदकारी जो भूत था ये सामने आने लगा। गोकर्ण ने पूछा, भैया कौन हो जो तुम हमें तरह तरह के रूप दिखाते हो? तो आवाज एक आई, दिखाई कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि प्रेत का कोई आकार नहीं होता, केवल एक आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भैया दुंदकारी हूँ, वैश्याओं के प्रेम जाल में फंसकर मैं आज भूत बन चुका हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ भैया। जैसे ये बात सुनी है गोकर्ण ने गीता वेद मंत्र उच्चारण करे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्य भगवान की तपस्या का जो सूर्य भगवान ने कहा, सूर्य भगवान ने कहा अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो शायद है उसका उद्धार हो जाए। गंगा के किनारे एक सांप गांव के बांस को गाड़ा है, उस बांस में प्रेत दुंदकारी का आवाहन किया। 7 दिन तक लगातार कथा सुनने से दुंदकारी का उद्धार हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा जो मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करके सुनता है उसका दुनिया में उद्धार अवश्य होता है। और उद्धार उन्हीं का होता है जो सच्चे मन से भागवत कथा सुनते हैं। जो मन में कपट का भाव रखते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता। दुंदकारी का उद्धार हुआ है, स्वर्ग से विमान आया, विमान में बैठकर ये दुंदकारी सीधे स्वर्ग लोक की ओर चला गया। भगवान की सच्चिदानंद भगवान की एक लाइन का कीर्तन, इसके बाद सुंदर कथा है, सभी लोग गुणगाते हुए गाइएगा।